पेशाब के कतरे के मरीज के लिए तहारत का आसान तरीक़ेकार क्या फ़ुक़हा ने नकल किया है। मसलन ये कि जिस शख्स को पेशाब करने के बाद देर तक कतरा आता रहता हो तो उसे चाहिए कि पेशाब से फरागत पर सुराख के अंदर कोई चीज़ रख ले। पेशाब की जो नाली है, ये समझ ले कि आपका उस्वे तनासुल है, तो इसकी जो नाली पेशाब की है, इस नाली के अंदर आप इस तरीके से रुई का कोई फाया, छोटा सा रुई का हिस्सा लेकर के उस पेशाब की नाली के अंदर रख दीजिए। उस पेशाब रुई को जो है ना उस पेशाब की नाली के अंदर रख लीजिए ताकि उसके अंदरूनी हिस्से से पेशाब बाहर ना आने पाए। अब जब आप रुई का हिस्सा रख करके रुई का एक टुकड़ा उस पेशाब की नाली के अंदर रख दिए है तो पेशाब का जो निकलने वाला कतरा है वो उस रुई से बाहर नहीं आएगा, वो उसी रुई के अंदर जज्ब होता हुआ रहेगा। तो फुक़हा लिखते हैं कि पेशाब का कतरा उससे बाहर नहीं आने पाएगा, इसलिए जब तक पेशाब का कतरा बाहर नहीं आएगा उसका वज़ू नहीं टूटेगा, लेकिन रोज़े की हालत में इस अमल को ना करना औला है। अब इस तरीके से आप रोज़े की हालत में हैं तो आप ऐसा ना कीजिए, लेकिन अलावा रोज़े के अगर है तो माजूर शख्स के लिए कि पेशाब की नाली में रुई रख लीजिए और फिर जो है आप किसी चीज़ को पेशाब के रास्ते के ऊपर लगा लीजिए ताकि जो है आपकी पेशाब की नाली से पेशाब बाहर ना निकलने पाए। फिर आप जो है जल्दी से वज़ू करके आप नमाज को अदा कर लीजिए। अव्वलन ये कि बेहतर तरीक़ा यह है कि कोई शख्स को अगर ऐसा उज़्र है तो नमाज से फ़ौरन पहले जो है अज़ान के फ़ौरन बाद और नमाज से क़ब्ल पेशाब करने से परहेज़ करे। चाहे आपको पेशाब के कतरे आते हैं, आपको उज़्र है, तो आप अज़ान से कुछ मिनट पहले पेशाब कर लीजिए ताकि आपके कतरात आने बंद हो जाए, या ये कि आप नमाज के बाद पेशाब कीजिए ताकि आपके लिए ये मसला ना होने पाए। बहरहाल अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसके लिए ये हुक्म फ़ुक़हा ने नकल किया है। चुनांचे फतावा शामी के अंदर है, कुल्तु वमन काना बतियुल इस्तिब्राई फलयफ्तुल नहबहु वरक़तुन मिस्लु शईरती वयहतशा बिहा फिल इहलीली। इहलील पेशाब के रास्ते की जो ऊपर का हिस्सा है उसको इहलील कहते हैं। फ़इन्नहा तश्तरिबु मा बक़िया मिन असरि रुतूबा अल्लती यख़ाफ़ु ख़ुरूजहा। इस तरीके की इबारत जो है क्या नाम है फतावा शामी की पहली जिल्द जो बहरूद का छपा हुआ नुस्खा उसकी पहली जिल्द 484 सफ़ा और जो ज़करिया बुक 484 और 485 सफ़े पर इसको नकल किया है। आज जो फतावा शामी का ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसकी पहली जिल्द सफ़ा 558, किताबुल मसाइल उसकी पहली जिल्द सफ़ा 209 और 210 पर इस मसले की तफसील नकल की गई है। वहाँ देख सकते हैं इस मसले की तफसील को। इसके अंदर और भी थोड़ी सी बहस बतला दूं कि अगर कोई आदमी इस तरीके से पेशाब की नाली में कुछ रुई को रखे और फिर अगर उस रुई को किसी चीज़ से बांध दे अपने उज़्व तनासुल को, ये उज़्र है, तो फिर ये पेशाब के कतरे आपकी चड्डी में या अंडरवियर में या आपके कपड़े में भी नहीं लगेंगे और फिर आप बाआसानी जो है इस तरीके से क्या नाम है आप वज़ू से फारिग हो जाएंगे। मसलन मैं आपको एक सूरत हाल बतलाऊं कि जैसे मसलन ये इस तरीके से ये ठेपी है, ये इस तरीके की ये एक ठेपी है। आपके उज़्व तनासुल से हर वक्त पेशाब के कतरात टपकते रहते हैं, तो आप इस तरीके से इहलील में पेशाब की जो नाली है उस पेशाब की नाली में हल्की सी रुई रख लीजिए। उसके बाद जो है आप उस उज़्व तनासुल में इस तरीके से ये ढक्कन की सूरत में आप लगा दीजिए। फिर आपके ये जो ढक्कन लगा देंगे तो आप फिर चड्डी पहन लीजिए, तो मुमकिन है कि आपको इस
तरीके से करने से आपका जो उज़्व तनासुल है उससे पेशाब के कतरात बाहर भी नहीं निकलने पाएंगे और फिर जो है आपका कपड़ा भी नापाक नहीं होगा। और इस तरीके से होने की वजह से आपका कपड़ा भी महफूज रहेगा और आपको शक व शुबा भी नहीं होगा। ये एक सूरत थी तो मैंने आपके सामने अर्ज किया, पेश किया। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो मुमकिन है कि आप जो है इस तरीके से शुकूक व शुबहात से भी बच जाएंगे।